सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 10th लेसन स्पेस मिशंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो का फायदा हो रहा हो, ये वीडियो तो आपको अच्छी लग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन अ सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी कि अब देख लो, एक ए अर्थ है और सारी की सारी जितनी, यानी कि लगभग हमने जो 1000 सैटेलाइट छोड़ी है, वो सारी एक ही ऑर्बिट में, यानी कि इसी सर्कल में नहीं घूमती, सारी एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमती। कुछ क्या होगी, यहां पर होगी, ऐसा एक कोई ऑर्बिट रहेगा उसका, बराबर। किसी का ऑर्बिट बड़ा होगा, किसी का इस शेप में होगा इलिप्टिकल, किसी का इस शेप में इलिप्टिकल होगा। तो अलग अलग ऑर्बिट में ये सारी सैटेलाइट घूमती रहती है। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि उसके फंक्शन के ऊपर है कि कौन से ऑर्बिट में रहेगी। द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में रहेगी। द नेचर ऑफ द ऑर्बिट एंड वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू द इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विद इट। यानी कि कौन कौन सी चीजें ऑर्बिट को डिसाइड करती है। तो देख लो, फर्स्ट वन, हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट किस पे डिपेंड है। फर्स्ट वन, फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट, कौन से फंक्शन के लिए यूज करेंगे। देन नेचर ऑफ ऑर्बिट, एक तो सर्कुलर रखना है या इलिप्टिकल रखना है उसका ऑर्बिट। तो सर्कुलर कैसा होता है और इलिप्टिकल भी बताया मैंने। सर्कुलर रहेगा ये तो सर्कुलर आपको ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, और एक इलिप्टिकल निकाल के दिखाता हुआ देख लो, ये होगा ऐसे कुछ इलिप्टिकल, बराबर। देन वेदर द ऑर्बिट इज पैरेलल टू इक्वेटर, पैरेलल टू इक्वेटर यानी कि ऐसे घूमने वाला चाहिए इक्वेटर को, और एट एन एंगल इक्वेटर, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, कैसे चाहिए हमें, इसके ऊपर उसका ऑर्बिट डिपेंड होता है। टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एट अ स्पेसिफिक हाइट अबव द अर्थ सरफेस, द सैटेलाइट इज टेकन टू दैट हाइट यूजिंग द सैटेलाइट लॉन्चर। अब उस ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट को ले जाना है और वहां पर उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें लॉन्चर को, लॉन्चर क्या करता है, उस सैटेलाइट को जितनी हमने हाइट डिसाइड की है ना, उस हाइट तक लेके जाता है लॉन्चर। दैट इज पीएसएलवी जीएसएलवी की मदद से हम उस सैटेलाइट को उस हाइट तक लेके जाएंगे। देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बाद हम सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी देते हैं, जिसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द ऑर्बिट। टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी उसकी, यानी कि यहां पर देख लो, अब ये ऑर्बिट है तो यहां पर लेके जाएंगे इस पिंक वाले डॉट तक, और उसको एक टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी में मूव करेंगे। अब ये क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ऐसे टेंजेंट है, जिस पॉइंट को टेंजेंट है उस रेडियस में, यानी कि इस रेडियस में सर्कल बनाते हुए आगे जाएगी। यानी कि ऐसे इस ऑर्बिट में अब ये सैटेलाइट रिवॉल्व होना स्टार्ट करेगी। The satellite then start revolving around the earth. The formula for the VC can be derived as below. क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला आगे दिया है। तो उसके लिए कैसे निकालना है देख लो। If the satellite of mass m, मास क्या है सैटेलाइट का, m, is revolving around the earth in orbit of height h, यानी कि अब देख लो, ये अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कितनी ऊपर जा रहे हैं उसे कहेंगे हम h, विद द स्पीड vc, ये हो गई हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी। एज सीन इन द चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में हमने देखा था सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू
mv² डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर v को कन्वर्ट कर देते हैं vc, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गई, F इज इक्वल टू mvc, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देख लो हियर स्मॉल r इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। स्मॉल r क्या है, तो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस। ये सारा आपको ध्यान में रखना होगा। और h क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस, अर्थ सरफेस। ओके, ये सब आपके समझ में आ गया। देन अब फॉर्मूला को जानने के लिए अगले पेज पर देखते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अर्थ और सैटेलाइट के बीच वाली। तो यहां पर हमें फॉर्मूला क्या मिला, mv² डिवाइडेड बाय r था, मगर अब क्या है, अर्थ सरफेस से ऊपर है ना, अर्थ के सरफेस तक r, उसके ऊपर h बढ़ गया ना, ये हो गया ना इसका ऑर्बिट, तो r प्लस h। और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हमें मालूम था, g मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था बराबर। तो इसे g एज इट इज, कैपिटल M, सॉरी m1 यानी कि क्या, कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ द अर्थ। m2 सेकेंड क्या है हमारा, सैटेलाइट, उसके लिए स्मॉल m। और डिस्टेंस कितना हो रहा है हमारा, r प्लस s, उसका स्क्वायर। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा और उसके बाद ये सारा क्या है वो बता देता हूं। तो देख लो दोनों तरफ m है, एक दूसरे को कट कर दिया, स्मॉल m बोल रहा हूं मैं। ओके, देन अब यहां पर क्या बचा है, vc², तो यहां पर vc² एज इट इज। ऊपर क्या बचा है, gm, तो gm डिवाइडेड बाय r प्लस h स्क्वायर, यानी कि क्या, r प्लस h मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई तो r प्लस h। और a जो है ना r प्लस h, तो मैं राइट साइड को डालूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड था यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय r प्लस h। अब ध्यान से देख लो, ऊपर भी r प्लस h, नीचे भी r प्लस h, एक दूसरे को कट हो गए एक एक, तो क्या बचा, vc² इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h डिवाइडेड बाय r प्लस h। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या बचेगा हमें, vc² का स्क्वायर रूट vc, gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का अंडर रूट में जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, अंडर रूट gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। g यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ, जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 केजी। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। किलोमीटर में हम न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करेंगे, मगर किलोमीटर में हमें वैल्यू दी है जो है 6400 किलोमीटर, मगर आपको यही वैल्यू यूज करनी है, सारा हमें मीटर में यूज करना होता है। देन h, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबोव अर्थ सरफेस, एंड r प्लस s, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। और जो स्मॉल m था वो क्या था, मास ऑफ द सैटेलाइट। ओके, It can be seen that critical velocity does not depend on mass of the satellite. तो यहां पर देख लो, इस फॉर्मूला में कहीं पर स्मॉल m आया है क्या, नहीं। तो हमें क्या पता चला कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं है। एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ सरफेस इंक्रीज, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, सैटेलाइट ऑर्बिट की जो रेडियस है दैट इज r प्लस h बढ़ जाएगा, द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज, क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है।
देख लो, हाइट ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस, critical velocity decreases. So, depending on the height of satellite orbit above the Earth surface, the satellite orbit are classified as below. अब हाइट के ऊपर तीन प्रकार के सैटेलाइट के ऑर्बिट्स हमने बनाए हैं हाइट के ऊपर। तो पहला है हाई ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, सेकेंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और थर्ड है लो अर्थ ऑर्बिट। तो इस पार्ट में हम यही तीनों सीखेंगे। देख लो, हाई अर्थ ऑर्बिट जो कि हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस से ज्यादा, यानी कि जो स्मॉल एच की वैल्यू है ना वो बोल रहा हूं, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्मॉल एच इज ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर। ये आपको पूछा जा सकता है कि हाई अर्थ ऑर्बिट का रेंज क्या है, मीडियम का क्या है, लो का क्या है। ओके, तो आपको हाई में क्या रखना है, ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर। If the height of the satellite's orbit above the Earth's surface is greater than or equal to 35,780 km, then it is called as a high orbit. As we will see in the next solved example, a satellite revolving in an orbit 35,780 km above the Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. यानी कि हाई ऑर्बिट वाली जो सैटेलाइट होती है उन्हें 24 आवर्स लगते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए। वी नो दैट, अब इसका रिलेशन भी देख लो आप। वी नो दैट द अर्थ आल्सो टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स फॉर वन रिवॉल्यूशन। अर्थ को भी उतना ही टाइम लगता है जितना इस सैटेलाइट को लग रहा है। सो इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग in an orbit parallel to equator, the time of revolution for the earth around itself and that for the satellite to revolve around the earth being the same. यानी कि अगर सैटेलाइट क्या है, पैरेलल है इक्वेटर को। अब देख लो, एक मिनट। ओके, ये हमारा इक्वेटर है और यही अगर इसका ऑर्बिट भी है तो हो क्या रहा है, रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट और रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, द सैटेलाइट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या होता है, सैटेलाइट भी रोटेट हो रही है, अर्थ भी रोटेट हो रही है, मगर सेम स्पीड के। इसके कारण उस सैटेलाइट जो है उस रीजन पे स्टेशनरी दिखाई देती है हमें। फॉर अ पैसेंजर इन अ वन व्हीकल एंड अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल टू हिम विथ इक्वल वेलोसिटी। यानी कि कैसे, अगर आपका दोस्त और आप दोनों गाड़ी पर है, सेम वेलोसिटी पर है, तो क्या अपीयर होता है, दोनों एक साथ चल रहे एक ही जगह से, बराबर। आपको कहीं पर आगे मूव होता नजर नहीं आता, पीछे मूव होता नजर नहीं आता, वो स्टेशनरी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि दोनों का आपका स्पीड जो है वो सेम होता है, इसलिए। दिस इज व्हाट हैपेंस हियर आल्सो। ऐसा ही इस सैटेलाइट और अर्थ के बारे में होता है। दिस सैटेलाइट आर देयरफॉर कॉल्ड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। इसीलिए इन्हें बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी कि जियो यानी कि जो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। अर्थ का जितना स्पीड वेलोसिटी है उतना ही इनका वेलोसिटी है। सिंस दिस सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी विथ रेफरेंस टू अर्थ, they can observe a specific portion of earth continuously। यानी कि आप देख लो, जैसे कि एक सैटेलाइट क्या हो रही है, एक ही सिर्फ रीजन को स्टेशनरी नजर आती है, तो स्पेसिफिक रीजन को, स्पेसिफिक पोर्शन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट यूज किए जाते हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक मेट्रोलॉजी यानी कि जो हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उसके बारे में, एंड फॉर कैरिंग द सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो इनके लिए और मेटेरोलॉजी इनके लिए जो सैटेलाइट यूज की होती है वो हाई ऑर्बिट की होती है, जिसे हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। अगर समझ में, जो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करती है। अब इंडिया का क्या होगा, अगर हमें इंडिया का वेदर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हाई ऑर्बिट में इंडिया के ठीक बराबर ऊपर हाई ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ देंगे, जिसके कारण वो सिर्फ इंडिया का ही ऑब्जर्वेशन कर सकेगी, हमें इंफॉर्मेशन दे पाएगी। अब सेकंड देखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट।
अब हम बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी हाइट होती है 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक। आगे समझ में, मीडियम वाला कौन सा होगा, 2000 से 35,780 तक का। ओके, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज बिटवीन 2000 किलोमीटर टू that is and 35,780, the orbit is called as medium earth. The geostationary satellite orbit above the equator, यानी कि क्या है, the geostationary satellite orbit. geostationary यानी कि वो सैटेलाइट कैसी दिखाई देती है हमें, स्टेशनरी, above the equator. इक्वेटर के अगर ऊपर होगी तो ये भी क्या रहेगी, स्टेशनरी. Then these are therefore not useful in the study of polar region. आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्यों मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट पोलर रीजन के लिए क्यों हम यूजफुल नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, अबव द ऑर्बिट इक्वेटर होती है, और जियो स्टेशनरी है, यानी कि सिर्फ इक्वेटर का ही चक्कर, यानी कि उसके ऑब्जर्वेशन में कौन सा पोर्शन आने वाला है, सिर्फ इक्वेटर का ही पोर्शन आने वाला है. इसके लिए ये सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हम पोलर रीजन के ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टडी के लिए यूज नहीं कर सकते. देन अब करना है तो कैसे करेंगे, फिर पोलर तो करना है तो कैसे करेंगे, देख लो. फॉर दिस पर्पज इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड. यानी कि हम क्या करेंगे, मीडियम पर रखना है. ओके, मीडियम पर रखेंगे, मगर उसका जो ऑर्बिट रहेगा ना, ये देख लो, ये हो गए हमारे अर्थ. तो जो सैटेलाइट का ऑर्बिट अगर इक्वेटर को पैरेलल है तो जियो स्टेशनरी है, मगर हम उसको इलिप्टिकल कर देंगे और एट एन एंगल. तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर से और ये वाले रीजन पे क्या करने वाला है, पोलर रीजन का भी ऑब्जर्वेशन करेगा. तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाना होता है. कौन सा इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स शेप में. देन दिस ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट. इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि इससे, इस ऑर्बिट से हमें पोलर रीजन का भी पता चलता है. In this orbit, the satellite complete one revolution. One revolution के लिए कितना समय लगता है, देख लो, 2 to 25 hours. 2 to 25 hours. Some of these satellites revolve in circular orbit at a height around 20,200 km above the Earth's surface. GPS revolve in such orbits. और कुछ ऐसे सैटेलाइट्स है जो जिनका हाइट कितना है, 20,200. और जो हम जीपीएस के लिए सैटेलाइट्स यूज करते हैं वो सारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आती है. देन लास्ट वाला इस पार्ट का हमारा लास्ट टॉपिक, लो अर्थ ऑर्बिट. वो कितना होगा, देख लो, 180 to 2000. अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस से 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो सैटेलाइट्स होती है उन्हें कहते हैं हम लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज above the earth surface is between 180 and 2000 kilometer, it is called as a low earth orbit. LEO आपको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आएगा, HEO हाई अर्थ ऑर्बिट, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, LEO लो अर्थ ऑर्बिट. द सैटेलाइट यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये किसके लिए यूज होती है, तो पहला है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसके लिए. देन एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए LEO यूज होती है. Depending on the height of their orbit, they complete one revolution in around 90 minutes. अब हाइट के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन के लिए, क्योंकि अब देख लो इसकी हाइट क्या है, छोटी है, तो ज्यादा रिवॉल्यूशन करेगा. आगे समझ में, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिवॉल्यूशन कम हो जाता है. 35,780 वन रिवॉल्यूशन वन डे, इसमें क्या है, 90 मिनट्स लग रहे हैं हमें, यानी कि कुल मिला के हमारे एक दिन में कितना होता है, 1440 मिनट्स होते हैं. अब देख लो 90 के लिए एक रोटेशन के लिए 90 मिनट्स, सो 60 टाइम्स रिवॉल्यूशन कर सकेगा एक दिन में. एक सैटेलाइट क्या करता है, 60 रिवॉल्यूशन करता है. अब रिवॉल्यूशन का वक्त भी होता है. आपने अगर परमाणु पिक्चर देखा होगा, जो जॉन इब्राहिम वगैरह कास्टिंग है उसमें परमाणु, तो परमाणु में जॉन इब्राहिम बताता है कि जो नासा की सैटेलाइट्स होती है उसको दिखाई नहीं देना चाहिए. हमारा जो पोखरण एटॉमिक टेस्ट का जो लोकेशन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए भी वो देख लो सैटेलाइट घूमता है, तो उसका टाइमर होता है. वो क्या है,
ऑर्बिट के अनुसार पता कर सकते हैं कि कब हमारे ऊपर वो सैटेलाइट गुजरेगा। आ गया समझ में? तो आपको ऐसे पिक्चर देखने चाहिए जिससे हमें नॉलेज मिल सकेगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप आर इन्वॉल्व इन द LEO। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS एंड हबल टेलीस्कोप है जो LEO में घूमते हैं। देन अब नेक्स्ट यहां पर देख लो, हमें ऑर्बिट्स की डायग्राम दी है। MEO देख लो, इलिप्टिकल है और इक्वेटर को पैरेलल नहीं है, बराबर, ए वाला बोल रहा हूं मैं, जिसके कारण हम पोलर की जानकारी ले सकते हैं। अगर MEO इक्वेटर को पैरेलल रहेगा तो इस पर हमें जियो सिंक्रोनस हो जाएगा, वो सिर्फ इक्वेटर के लिए चलेगा। देन LEO यहां पर नजर आ रहा है, ए वाला पार्ट, LEO सर्कुलर और ए इलिप्टिकल हो गया हमारा HEO 35,000। तो H, M और L, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 35,780, इसका रेंज क्या होगा 2000 टू 35,780 और लो का रेंज कितना होगा 180 टू 2000 किलोमीटर। आ गए समझ में? अब डू यू नो में देख लो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, पुणे में जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मेड अ स्मॉल सैटेलाइट एंड सेट इट टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016। 16 में COEP के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक सैटेलाइट बना दिया और इसरो की मदद से उसको 2016 में लॉन्च किया था। द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज स्वयं, उसका नाम क्या था, स्वयं। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, हमारे मराठी पेपर्स में भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, क्योंकि वो पुणे में स्थित कॉलेज है, तो आप उसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। एंड इट वेट्स अराउंड 1 kg, इसका सिर्फ वेट कितना था 1 kg, 1 किलो का था साथ ही, और इट इज ऑर्बिटिंग अबाउट द हाइट ऑफ 515, यानी कि LEO में है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट इज टू प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग स्पेशल मेथड। मैसेजिंग सर्विस के लिए ये यूज होने वाला था, मगर पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि हर एक चीज का मैसेज देना स्पेशल मेथड, मगर इसमें एक स्पेशल मेथड थी, वो क्या थी वो आपको ढूंढना है सर्च करके। ओके, तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।